महाभारत के युद्ध का वह 17वां दिन था। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर रक्त की नदियां बह रही थीं। चारों ओर केवल चीत्कार, हाथियों की चिंगाड़ और शस्त्रों के टकराने की भयानक ध्वनियां गूंज रही थीं। सूर्य देव अपने प्रचंड रूप में थे और कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी योद्धाओं के रक्त से और भी लाल होती जा रही थी। पांडव और कौरव सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी होकर लड़ रही थीं। उस दिन कौरव सेनापति सूतपुत्र कर्ण अपने जीवन के सबसे रौद्र रूप में था। उसके बाणों की बौछार के सामने पांडवों की विशाल सेना तिनके की तरह बहती जा रही थी। महाबाहु अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र के दूसरे छोर पर संशप्तकों का संहार करने में व्यस्त थे, जबकि दूसरी ओर कर्ण ने युधिष्ठिर पर ऐसा घातक आक्रमण किया कि पांडव सेना में हाहाकार मच गया। कर्ण ने उस दिन प्रतिज्ञा की थी कि वह अर्जुन के अतिरिक्त किसी अन्य पांडव का वध नहीं करेगा, परंतु उसने युधिष्ठिर को इतनी बुरी तरह घायल कर दिया कि उनके प्राण संकट में पड़ गए। कर्ण के पैने बाणों से युधिष्ठिर का कवच छिन्न भिन्न हो गया था और उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था। असहनीय पीड़ा और अत्यंत क्षतविक्षत स्थिति के कारण महाराज युधिष्ठिर को विवश होकर युद्ध भूमि छोड़नी पड़ी। उनके रक्षक उन्हें सुरक्षित रूप से शिविर में ले आए, जहां वैद्य उनके घावों का उपचार करने लगे। शिविर के भीतर एकांत में लेटे हुए युधिष्ठिर शारीरिक वेदना से अधिक मानसिक ग्लानि से तड़प रहे थे। वे गांडीवधारी अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि अर्जुन कुरुक्षेत्र की धरती पर कर्ण का वध करके ही उनके पास लौटेंगे। इधर युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन संशप्तकों को पराजित करके वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि महाराज युधिष्ठिर अपने रथ पर उपस्थित नहीं हैं। उनके मन में एक अनजाना भय समा गया। अर्जुन ने तुरंत भीमसेन से युधिष्ठिर के विषय में पूछा। भीम ने अत्यंत दुखी और चिंतित स्वर में बताया कि कर्ण ने महाराज को बुरी तरह घायल कर दिया है और वे इस समय मुख्य शिविर में उपचार करा रहे हैं। भीम ने अर्जुन से कहा, अनुज, तुम तुरंत शिविर में जाओ और ज्येष्ठ भ्राता के स्वास्थ्य का समाचार लो, तब तक मैं यहाँ कौरव सेना को संभालता हूँ। भीम की बात सुनकर अर्जुन का हृदय कांप उठा। उन्होंने बिना एक क्षण गवाए भगवान श्री कृष्ण से रथ को तुरंत पांडव शिविर की ओर मोड़ने का अनुरोध किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन की व्याकुलता को समझा और घोड़ों की रास खींचकर रथ को शिविर की दिशा में दौड़ा दिया। रथ की गति वायु वेग के समान थी, परंतु अर्जुन का मन उससे भी तीव्र गति से दौड़ रहा था। वे मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि उनके ज्येष्ठ भ्राता सुरक्षित हों। जैसे ही रथ शिविर के मुख्य द्वार पर रुका, अर्जुन अत्यंत व्याकुलता के साथ रथ से कूदे और सीधे युधिष्ठिर के कक्ष की ओर भागे। उनके पीछे पीछे द्वारकाधीश श्री कृष्ण भी गंभीर मुद्रा में कक्ष के भीतर प्रविष्ट हुए। अर्जुन के चेहरे पर भय और चिंता की लकीरें स्पष्ट देखी जा सकती थीं, जो उनके भीतर चल रहे मानसिक द्वंद्व को दर्शा रही थीं। कक्ष के भीतर प्रवेश करते ही अर्जुन ने देखा कि महाराज युधिष्ठिर एक शैया पर लेटे हुए हैं और चिकित्सक उनके शरीर से बाणों के फलक निकाल रहे हैं। युधिष्ठिर को जीवित और चेतनावस्था में देखकर अर्जुन के मन को बहुत शांति मिली। उन्होंने राहत की एक गहरी सांस ली और लपक कर युधिष्ठिर के चरणों को स्पर्श किया। अर्जुन और श्री कृष्ण को एक साथ अपने कक्ष में देखकर युधिष्ठिर के मुरझाए हुए चेहरे पर अचानक एक चमक आ गई। उनके मन में यह दृढ़ विश्वास बैठ गया कि यदि अर्जुन और कृष्ण युद्ध के मैदान को छोड़कर उनके पास आए हैं, तो अवश्य ही अर्जुन ने सूतपुत्र कर्ण का वध कर दिया होगा और उसी विजय का समाचार देने वे यहाँ आए हैं। शारीरिक पीड़ा से कराहते हुए भी युधिष्ठिर ने अत्यंत उत्साह और प्रसन्नता के साथ अर्जुन से कहा, आओ अर्जुन, आओ अच्युत, मैं तुम दोनों को देखकर अत्यंत हर्षित हूँ। कर्ण ने आज मुझे जो घाव दिए थे, वे इस समाचार को सुनने के लिए तड़प रहे हैं कि तुमने उस दुष्ट का अंत कर दिया। मुझे बताओ कि तुमने उस अहंकारी सूतपुत्र को यमलोक कैसे भेजा।
तुमने मेरी पराजय और मेरे अपमान का बदला ले लिया ना? मुझे उस पापी के वध का पूरा वृत्तांत विस्तार से सुनाओ ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। युधिष्ठिर की आंखों में विजय की आस थी और वे अर्जुन के मुख से कर्ण की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए अत्यधिक व्याकुल थे। युधिष्ठिर की बातें सुनकर अर्जुन के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उनका सिर लज्जा और ग्लानि से झुक गया। कक्ष में एक भारी सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने अत्यंत धीमे और संकोच भरे स्वर में कहा, हे महाराज, क्षमा करें, मैं अभी कर्ण का वध करके नहीं आ रहा हूं। मैं तो युद्ध क्षेत्र में संशप्तकों से लड़ रहा था। जब मुझे भीमसेन से ज्ञात हुआ कि आप कर्ण के बाणों से घायल होकर शिविर में लौट आए हैं, तो मैं केवल आपका कुशलक्षेम जानने और आपके दर्शन करने के लिए यहाँ चला आया। कर्ण अभी जीवित है और रणभूमि में पांडव सेना का सहार कर रहा है, परंतु मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं शीघ्र ही वापस जाकर उसका वध कर दूंगा। अर्जुन के मुख से यह कड़वा सच सुनते ही युधिष्ठिर का सारा उत्साह और प्रसन्नता पल भर में क्रोध की ज्वाला में बदल गई। अत्यधिक शारीरिक पीड़ा, युद्ध की हताशा और कर्ण द्वारा किए गए अपमान के कारण युधिष्ठिर का विवेक पूरी तरह नष्ट हो चुका था। वे भूल गए कि वे किससे बात कर रहे हैं। क्रोध से थरथराते हुए युधिष्ठिर ने अर्जुन की ओर देखा और अत्यंत कटु शब्दों का प्रयोग करते हुए बोले, धिक्कार है तुम पर अर्जुन, धिक्कार है तुम्हारी वीरता पर। तुम अपने बड़े भाई को इस मरणासन्न स्थिति में छोड़कर, कर्ण को जीवित छोड़कर केवल मेरा हालचाल पूछने यहाँ आए हो। तुम युद्ध भूमि से भागकर आए हो, तुम कायर हो। युधिष्ठिर का क्रोध यहीं नहीं रुका। उन्होंने अर्जुन की उस सबसे प्रिय वस्तु पर आघात किया जो अर्जुन के प्राणों से भी बढ़कर थी। युधिष्ठिर ने चिल्लाते हुए कहा, तुम किस बात के धनंजय हो? तुम किस बात के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हो? जिस गांडीव धनुष पर तुम्हें इतना अहंकार है, उस गांडीव ने आज मेरा अपमान होने दिया। यदि तुम उस कर्ण का सामना नहीं कर सकते थे, यदि तुम्हारे भीतर सूतपुत्र का वध करने का साहस नहीं था, तो तुमने द्युत सभा में प्रतिज्ञा क्यों की थी? धिक्कार है तुम्हारे इस गांडीव धनुष को। उतार फेंको इस धनुष को और इसे किसी और को दे दो। द्वारकाधीश श्री कृष्ण को यह धनुष दे दो या फिर सात्यकी को दे दो, वे कर्ण का वध कर देंगे, परंतु तुम इसके योग्य नहीं हो। अपना यह व्यर्थ का गांडीव किसी और को सौंप दो, अपना गांडीव किसी और को दे दो। युधिष्ठिर के मुख से निकले ये शब्द अर्जुन के कानों में पिघले हुए लोहे की तरह गिरे। इन शब्दों को सुनते ही अर्जुन का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और उनकी आंखें खून के समान लाल हो गईं। उनके भीतर क्रोध का एक भयंकर ज्वालामुखी फूट पड़ा। अर्जुन ने अपने जीवन में एक अत्यंत गुप्त और कठोर प्रतिज्ञा ले रखी थी। उनकी प्रतिज्ञा थी कि जो कोई भी उनसे यह कहेगा कि अपना गांडीव धनुष किसी और को दे दो या उनके गांडीव का अपमान करेगा, वे तुरंत उस व्यक्ति का सिर धड़ से अलग कर देंगे, चाहे वह व्यक्ति उनका कितना ही प्रिय या आदरणीय क्यों न हो। अपनी इसी भीषण प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए क्रोध के अतिरेक में अर्जुन ने अपना विवेक खो दिया। उन्होंने बिना आगा पीछा सोचे तुरंत अपनी म्यान से चमचमाती हुई तलवार निकाल ली और अपने ही सगे ज्येष्ठ भ्राता महाराज युधिष्ठिर की ओर बढ़ने लगे। अर्जुन का रूप इस समय काल के समान भयानक लग रहा था। वे युधिष्ठिर का वध करने के लिए पूरी तरह उद्यत थे। शैया पर लेटे घायल युधिष्ठिर अर्जुन के इस रौद्र रूप को देखकर हतप्रभ रह गए, परंतु क्रोध और अहंकार के कारण वे अपनी जगह से हिले नहीं। कक्ष में उपस्थित अन्य परिचारक और चिकित्सक भय से कांपने लगे। जब अर्जुन तलवार तानकर युधिष्ठिर का सिर काटने के लिए आगे बढ़े, तभी भगवान श्री कृष्ण ने स्थिति की भयानकता को भांप लिया। यदि उस क्षण कृष्ण हस्तक्षेप न करते तो महाभारत का इतिहास वहीं समाप्त हो जाता और पांडवों का समूल नाश अधर्म के हाथों हो जाता। श्री कृष्ण ने तुरंत आगे बढ़कर अर्जुन का वह हाथ पकड़ लिया जिसमें तलवार थी।
कृष्ण की पकड़ वज्र के समान मजबूत थी। उन्होंने अर्जुन को पीछे धकेला और अत्यंत गंभीर तथा ऊंचे स्वर में कहा, ठहरो अर्जुन, यह तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हारा मानसिक संतुलन कहाँ खो गया है? तुम क्रोध में इतने अंधे कैसे हो गए कि अपने ही पूज्य भाई पर शस्त्र उठा लिया? अर्जुन ने क्रोध से हांफते हुए श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे जनार्दन, आप मुझे मत रोकिए। आप मेरी प्रतिज्ञा के विषय में भली भांति जानते हैं। मैंने संसार के सामने यह प्रण लिया था कि जो कोई भी मेरे गांडीव का अपमान करेगा और मुझसे इसे किसी अन्य को देने के लिए कहेगा, मैं उसका वध कर दूंगा। आज ज्येष्ठ भ्राता ने भरी सभा की तरह एकांत में मेरे गांडीव की निंदा की है और मुझे इसे दूसरों को सौंपने को कहा है। यदि मैं आज इनका वध नहीं करूंगा तो मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी और मैं एक असत्यवादी कहलाऊंगा। धर्म की रक्षा के लिए मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी ही होगी, इसलिए मुझे इनका वध करने दें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात सुनी और उनके चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान आ गई। उन्होंने अर्जुन को शांत करने का प्रयास करते हुए अत्यंत शांत परंतु दृढ़ स्वर में कहा, हे कुंती पुत्र, तुम धर्म की दुहाई दे रहे हो, परंतु तुम धर्म के सूक्ष्म रहस्य को नहीं जानते। तुम केवल स्थूल धर्म को देख रहे हो जो अक्षरों में लिखा है। वास्तव में धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इसका निर्णय परिस्थिति और विवेक के आधार पर होता है। तुम अपनी प्रतिज्ञा को सत्य सिद्ध करने के लिए अपने उस भाई की हत्या करने चले हो जो साक्षात धर्मराज का अवतार है, जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, जो तुम्हारा राजा है और तुम्हारे लिए पिता समान है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म का उपदेश देते हुए आगे कहा, अर्जुन, शास्त्रों का ज्ञान केवल रटने के लिए नहीं होता, उसे जीवन में उतारने के लिए होता है। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि किसी पूज्य व्यक्ति, गुरु या बड़े भाई का वध करना ब्रह्महत्या के समान भयंकर पाप माना गया है? यदि तुम आज अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए युधिष्ठिर का वध कर देते हो तो इतिहास तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। संसार तुम्हें एक सत्यवादी नहीं बल्कि एक क्रूर भ्राताघाती के रूप में याद रखेगा। तुम्हारी यह प्रतिज्ञा तुम्हें स्वर्ग नहीं बल्कि नर्क के सबसे गहरे अंधकार में ले जाएगी। इसलिए अपनी इस अज्ञानता को त्यागो और इस तलवार को म्यान में रखो। अर्जुन श्री कृष्ण के वचनों को सुन रहे थे, परंतु उनका क्रोध और उनकी प्रतिज्ञा का बंधन अभी भी ढीला नहीं हुआ था। उन्होंने तड़पकर कहा, हे केशव, आपकी बातें सत्य हो सकती हैं, परंतु मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? यदि मैं इनका वध नहीं करता तो मैं प्रतिज्ञाभंग के पाप का भागी बनूंगा। एक क्षत्रिय के लिए अपनी प्रतिज्ञा से मुकर जाना मृत्यु से भी बदतर है। आप ही मुझे कोई ऐसा मार्ग सुझाइए जिससे मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए और ज्येष्ठ भ्राता के प्राणों की रक्षा भी हो सके। मैं इस समय धर्म और कर्तव्य के इस भयंकर भंवर में फंस गया हूँ, आप ही मेरे मार्गदर्शक बनिए। श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन इस समय अत्यंत विकट धर्म संकट में है। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और अत्यंत मधुर स्वर में कहा, हे धनंजय, सनातन धर्म और नीति शास्त्रों में हर संकट का समाधान छुपा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी आदरणीय, पूज्य या बड़े भाई का अपमान किया जाए, उसकी कटु आलोचना की जाए या उसके प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया जाए, तो वह नीतिगत रूप से उसके वध के समान ही माना जाता है। बड़ों का आदर न करना या उनकी सार्वजनिक निंदा करना उनकी मानसिक मृत्यु के बराबर होता है। इसलिए यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हो तो तुम्हें युधिष्ठिर के शरीर को मारने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण ने युक्ति बताते हुए कहा, तुम महाराज युधिष्ठिर की कटु निंदा करो, उनके प्रति ऐसे वचनों का प्रयोग करो जो तुमने आज तक कभी नहीं किए। उनके उन दोषों को उजागर करो जिन्हें समाज छिपा कर रखता है। जब तुम अपने से बड़े भाई की इस प्रकार निंदा करोगे
तो शास्त्रानुसार तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, क्योंकि तुमने उनका मानसिक वध कर दिया होगा। इससे तुम्हारे सत्य की रक्षा भी होगी और तुम्हारे भाई के प्राण भी बच जाएंगे। यही इस समय का सबसे उत्तम और धर्मसंगत मार्ग है। श्री कृष्ण की यह अद्भुत नीति सुनकर अर्जुन को एक नई दिशा दिखाई दी। अर्जुन ने श्री कृष्ण की आज्ञा को शिरोधार्य किया। उन्होंने अपनी तलवार को वापस म्यान में रख लिया, परंतु अब उनके सामने एक और अत्यंत कठिन कार्य था। अपने उस ज्येष्ठ भ्राता की निंदा करना, जिन्हें वे भगवान की तरह पूजते थे, अर्जुन के लिए स्वयं के प्राण देने से भी अधिक दुष्कर था। फिर भी अपनी प्रतिज्ञा और कृष्ण की आज्ञा के पालन हेतु अर्जुन ने भारी मन से युधिष्ठिर की ओर देखा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, परंतु उनके मुख से अत्यंत कठोर और तीखे शब्द निकलने लगे। अर्जुन ने अपने जीवन में पहली बार अपने बड़े भाई पर इस प्रकार आक्षेप किया था। अर्जुन ने युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए अत्यंत कड़े स्वर में कहा, हे महाराज, आप अपनी इस दुर्दशा के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं। आप रणभूमि में लड़ रहे योद्धाओं पर प्रश्न उठा रहे हैं, परंतु क्या आप भूल गए कि पांडवों पर आई इस विपत्ति की मूल जड़ आप ही हैं? यदि आपने उस दिन द्युत क्रीड़ा जुए में अपनी सीमाओं का उल्लंघन न किया होता, यदि आपने शकुनी के कपट को न जानते हुए भी सब कुछ दांव पर न लगाया होता, तो आज हमें यह दिन न देखना पड़ता। आपने केवल अपना राज्य और धन ही नहीं हारा, बल्कि आपने हम चारों भाइयों और पूज्य द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर पूरे कुल को कलंकित कर दिया था। अर्जुन का वाकबाण चलता रहा, आप महलों में बैठकर धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु जब रणभूमि में शस्त्र उठाने की बात आती है तो आप कर्ण के सामने टिक नहीं पाते। हम भाई वन वन भटकते रहे, वेश बदलकर अज्ञातवास काटते रहे, वह सब केवल आपके उस एक जुए के खेल के कारण था। आज आप मुझे कायर कह रहे हैं? मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में दिन रात अपने प्राणों की बाती बनाकर लड़ रहा हूँ, और आप यहाँ शिविर में सुरक्षित बैठकर मेरे गांडीव का अपमान कर रहे हैं। आपके भीतर राजा बनने की तीव्र लालसा है, परंतु उस लालसा की कीमत हम चुका रहे हैं। अर्जुन के ये शब्द युधिष्ठिर के हृदय को चीरते चले गए। अर्जुन ने अपनी निंदा समाप्त की और अचानक शांत हो गए। जैसे ही उनके मुख से वे कटु शब्द बंद हुए, अर्जुन का हृदय आत्मग्लानि और शोक से भर गया। वे फूट फूट कर रोने लगे। उनका शरीर कांपने लगा। अर्जुन ने अपनी ही दृष्टि में स्वयं को गिरा हुआ महसूस किया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपने उस देवता समान भाई का इतना घोर अपमान कर दिया, जिसने उन्हें सदा पुत्रवत प्रेम दिया था। अर्जुन को लगा कि इस घोर पाप को करने के बाद अब उनके लिए जीवित रहना व्यर्थ है। वे इस आत्मग्लानि के बोझ को सहन करने में पूरी तरह असमर्थ थे। अत्यंत व्याकुल होकर अर्जुन ने अपनी तलवार दोबारा म्यान से निकाल ली। इस बार तलवार का रुख युधिष्ठिर की तरफ नहीं, बल्कि स्वयं अर्जुन की गर्दन की तरफ था। अर्जुन ने रोते हुए कहा, हे जनार्दन, हे केशव, मैंने अपनी प्रतिज्ञा तो पूरी कर ली, परंतु इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के प्रयास में मैंने जो पाप किया है, उसकी कोई क्षमा नहीं है। मैंने अपने पूज्य भाई को ऐसे कटु वचन कहे हैं, जिनकी कल्पना भी पाप है। मैं इस ग्लानि के साथ जीवित नहीं रह सकता। अपने बड़े भाई का ऐसा घोर अपमान करने वाले इस पापी अर्जुन को अब जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं स्वयं अपने हाथों अपने प्राणों का अंत कर लूंगा। अर्जुन को आत्मघात करने के लिए उद्यत देखकर कक्ष में पुनः हड़कंप मच गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, जो हर परिस्थिति के स्वामी थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए एक बार फिर अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर अत्यंत प्रेम पूर्वक कहा, पार्थ, तुम वास्तव में अत्यंत विचित्र हो। अभी तुम अपने भाई को मारने चले थे और अब तुम स्वयं को ही मारने जा रहे हो। तुम बार बार आत्मघाती कदम उठाकर धर्म का उल्लंघन क्यों कर रहे हो?
क्या तुम्हें नहीं पता कि आत्महत्या करना शास्त्रों में सबसे बड़ा और निकृष्ट पाप माना गया है? तुम एक वीर क्षत्रिय हो, कायरों की तरह अपने प्राणों का अंत करना तुम्हें शोभा नहीं देता। अर्जुन ने रोते हुए कहा, तो फिर मैं क्या करूं केशव? मुझे इस ग्लानि से मुक्ति कैसे मिलेगी? एक तरफ भ्राता का अपमान करने का पाप और दूसरी तरफ आत्मघात का संकट। मैं दोनों ओर से अधर्म के जाल में फंस चुका हूँ। आप ही मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं इस घोर मानसिक पीड़ा से मुक्त हो सकूं। अर्जुन पूरी तरह टूट चुके थे और वे श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। श्री कृष्ण ने उन्हें उठाया और सांत्वना देते हुए नीति का एक और अंतिम और अत्यंत गूढ़ रहस्य समझाया, जो अर्जुन के आत्मसम्मान की रक्षा करने वाला था। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्रों में आत्मश्लाघा यानी स्वयं की प्रशंसा करने को स्वयं के वध के समान माना गया है। जब कोई व्यक्ति अहंकार में अंधा होकर स्वयं के मुख से अपनी ही वीरता, अपने गुणों और अपनी जीती हुई बाजियों का बखान करता है, तो समाज की दृष्टि में उसका गौरव नष्ट हो जाता है और वह जीते जी मृत समान हो जाता है। इसलिए यदि तुम स्वयं को मृत्युदंड देना चाहते हो तो तुम्हें अपनी गर्दन काटने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपनी ही प्रशंसा करो। तुम संसार को बताओ कि तुम कितने महान धनुर्धारी हो, तुमने कौन कौन से युद्ध जीते हैं और तुम्हारे पास कितनी शक्तियां हैं। कृष्ण के आदेशानुसार अर्जुन ने भारी मन से स्वयं की प्रशंसा करना आरंभ किया। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, मैं साक्षात इंद्र का पुत्र अर्जुन हूँ। मेरे पास दिव्य गांडीव धनुष और अक्षय तरकश हैं। मैंने अकेले ही खांडव वन का दहन किया था और साक्षात भगवान शिव को युद्ध में संतुष्ट कर पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। निवातक्वचों का संहार करने वाला और कुरु सभा में विराट नगर के युद्ध में पूरी कौरव सेना को अकेले पराजित करने वाला मैं ही हूँ। मेरे समान त्रिलोक में कोई दूसरा धनुर्धारी नहीं है। अर्जुन जैसे जैसे अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा कर रहे थे, उनका चेहरा लज्जा से लाल होता जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि वे स्वयं अपने ही हाथों अपना सम्मान नष्ट कर रहे हैं। जब अर्जुन ने अपनी आत्म प्रशंसा समाप्त की तो वे पूरी तरह शांत हो गए। उनका अहंकार और उनका क्रोध दोनों पूरी तरह गल चुके थे। श्री कृष्ण की नीतियों ने अर्जुन की प्रतिज्ञा की रक्षा भी कर दी थी, युधिष्ठिर के प्राण भी बचा लिए थे और अर्जुन को आत्मघात के पाप से भी दूर रखा था। इस पूरी घटना के दौरान महाराज युधिष्ठिर शैया पर पड़े पड़े सब कुछ देख और सुन रहे थे। अर्जुन के कटु वचनों ने प्रारंभ में उन्हें आहत किया था, परंतु श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के इस संवाद को सुनकर युधिष्ठिर का सारा क्रोध भी हवा हो गया था। युधिष्ठिर को अपनी भूल का आभास हो चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने अत्यधिक पीड़ा और हताशा के वशीभूत होकर अर्जुन के प्रति अत्यंत अनुचित और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया था। वे समझ गए कि अर्जुन का गांडीव ही पांडवों की विजय का एकमात्र आधार है और उन्होंने अनजाने में उसी अस्त्र का अपमान कर दिया था। युधिष्ठिर की आंखों से भी पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्होंने भारी मन से शैया पर उठने का प्रयास किया। अर्जुन ने तुरंत आगे बढ़कर अपने बड़े भाई को सहारा दिया और उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। अर्जुन ने युधिष्ठिर के चरणों को अपने आंसुओं से भिगोते हुए कहा, हे ज्येष्ठ भ्राता, मुझे क्षमा कर दें। मैंने क्रोध में आकर आपके प्रति जिन अपशब्दों का प्रयोग किया वे मेरे नहीं थे। वह तो मेरी प्रतिज्ञा का अंधापन था। मैं आपका सदैव आदर करता हूँ और आपके चरणों की धूल के समान हूँ। कृपया इस अभागे अनुज को क्षमा कर दीजिए। अर्जुन की व्याकुलता और उनका सच्चा भ्रातृप्रेम देखकर युधिष्ठिर का हृदय भर आया। उन्होंने अर्जुन को उठाकर अपने गले से लगा लिया। दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अनुज अर्जुन, दोष तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा था।
मैंने ही रणभूमि की हताशा में आकर तुम्हारे पराक्रम और तुम्हारे दिव्य गांडीव का अपमान किया था। तुम तो साक्षात धर्म के रक्षक हो। यदि आज वासुदेव श्री कृष्ण हमारे बीच न होते तो क्रोध की इस अग्नि में हम दोनों भाई एक दूसरे का अंत कर बैठते और अधर्म की विजय हो जाती। धन्य हैं श्री कृष्ण जिन्होंने अपनी लीला और नीति से हम दोनों को इस भयंकर पाप से बचा लिया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की ओर हाथ जोड़कर उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद दिया। कक्ष का वातावरण जो कुछ समय पूर्व तक अत्यंत तनावपूर्ण और भयानक था, अब पूरी तरह शांत और भावनात्मक हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों भाइयों को गले मिलते देखा तो उनके अधरों पर एक संतोषजनक मुस्कान तैर गई। उन्होंने आगे बढ़कर दोनों के कंधों पर हाथ रखा और कहा, महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, यह समय शोक करने का या बीती बातों पर आंसू बहाने का नहीं है। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने अंतिम और सबसे निर्णायक चरण में है। रणभूमि में भीमसेन अकेले ही पूरी कौरव सेना और कर्ण का सामना कर रहे हैं। हमें तुरंत वापस लौटना होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर मुड़कर अत्यंत ओजस्वी स्वर में कहा, पार्थ, अब उठो, अपने गांडीव को उठाओ और उसकी टंकार से कुरुक्षेत्र की भूमि को कपा दो। महाराज युधिष्ठिर को जो अपमान और पीड़ा सूतपुत्र कर्ण ने दी है, उसका उत्तर तुम्हें अपने बाणों से देना होगा। जाओ अर्जुन, और रणभूमि में कर्ण का वध करके धर्मराज युधिष्ठिर के इस घाव पर विजय का लेप लगाओ। श्री कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन के भीतर एक नई ऊर्जा और शौर्य का संचार कर दिया। अर्जुन ने अपने आंसू पोंछे, अपने गांडीव धनुष को प्रणाम किया और उसे पूरे सम्मान के साथ अपने हाथ में ले लिया। उनके चेहरे पर अब कोई संशय या आत्मग्लानि नहीं थी, बल्कि केवल अपने कर्तव्य के प्रति एक दृढ़ संकल्प था। उन्होंने एक बार फिर महाराज युधिष्ठिर के चरण स्पर्श किए और उनका आशीर्वाद लिया। युधिष्ठिर ने अर्जुन को विजय का आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ अर्जुन, कर्ण पर विजय प्राप्त करो। अर्जुन और श्री कृष्ण तुरंत कक्ष से बाहर निकले और अपने दिव्य रथ पर सवार होकर कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान की ओर तीव्रता से बढ़ गए, जहां कर्ण की मृत्यु उनका मार्ग जोह रही थी। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण, राधा राधा।